दाखिल खारिज और रजिस्ट्री दोनों के होने के बाद भी जमीन जो है वो चली जाती है, पूरा पैसा गया और जमीन भी गई। अब ये हुआ कैसे, आप लोग क्या सावधानियां बरतें। देखिए, चाहे आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, या आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं, क्योंकि इस मैटर में क्या हुआ, रजिस्ट्री करवाई थी, दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन करवाया था, पोजीशन भी था, लेकिन 3 साल बाद जमीन हाथ से चली गई, दूसरे ने जो है अपने नाम करा ली और कब्जा भी कर लिया, नाम तो पहले से थी। अब एक्चुअली हुआ क्या है और आप लोगों के साथ कैसे धोखाधड़ी हो जा रही है, क्योंकि देखिए हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारे साथ जो है ये धोखाधड़ी हो गई, तो हम आप लोगों में शेयर कर देते हैं जिससे जो है आप लोग भी सावधान हो जाओ, आप लोगों के साथ धोखाधड़ी होना। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले आदेश पढ़िए आप, ठीक है। एक चीज साथियों मैं आपसे और कहना चाहूंगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। यहाँ पे जब आप आदेश पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर यह वाद दायर हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद निर्विवादित है, क्योंकि इश्तेहार नोटिस जारी होने के बाद कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी आपत्ति नहीं थी, बिल्कुल निर्विवादित मसला था। पत्रावली पर उपलब्ध सरिस्ता रिपोर्ट आख्या लेखपाल रजिस्ट्रार कानून को नकल खतौनी विक्रय पत्र एवं क्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से स्पष्ट है कि दाखिल खारिज का आदेश दिया जाना उचित है, और बाकायदा दाखिल खारिज का आदेश हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। अतएव ये किया जाता है कि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 21/5/2022, प्रतिफल यहाँ पे लिखा है, राजस्व ग्राम का नाम दिया गया है, खाता संख्या दिया है, गाटा संख्या दिया है, और यहाँ पे लगान भी खुला है। अब जो मेन सबसे बड़ा इशू था वो है मिन जुमला नंबर को लेके, ये आप देख रहे हो ना 40 में, इसी को लेके सब ये जो है जमीन चली गई। कैसे आप लोग जमीन खरीद रहे हो तो क्या क्या ध्यान में रख के वो जान लीजिए मिन जुमला को लेकर। साथियों मैं आपको बता दूं, जहां पे गाटा मिन जुमला नंबर होता है वहां अक्सर विवाद होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि मिन जुमला नंबर वह गाटा होता है सेक्शन 30 के अनुसार जिसका खतौनी पे डॉक्यूमेंट्स में अंश डिक्लेरेशन हो चुका है, लेकिन उसका अभी कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, और इसीलिए सारे विवाद होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आप बचे कैसे, और इसके बारे में कुछ विस्तार से, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है, ठीक है ना। देखिए साथियों, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पे आपको कई चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, और देखनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं डबल रजिस्ट्री, क्योंकि मेरे सामने कई डबल रजिस्ट्री के फ्रॉड्स भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है, अंश से अधिक विक्रय भी आ रहे हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, खतौनी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दिखेगी, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, म्यूटेशन, सब कुछ सही होगा, लेकिन वास्तविकता में वो जमीन सरकारी होगी, ठीक है ना, ये भी फ्रॉड आ रहे हैं। तो और दूसरी बात आप ये भी चेक करें, धारा 144, धारा 100 मान लीजिए 43 है, 143 है, सेक्शन 80 है, ठीक है, और सेक्शन 116, 117 है, सेक्शन 98 है, ये चीजें भी आप चेक करें और देखें कि इस पर कोई विवादग्रस्त तो नहीं है, इस पर कोई धारा 116 की पत्रावली तो नहीं चल रही है, इस पर सेक्शन 24 का कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, ये चीजें भी साथियों आप चेक करिए, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा फ्रॉड, भाई आप लोग एडवोकेट के पास जाते, अब खतौनी पे किसी खतौनी पे 80 आदेश है, ठीक है, किसी पर 20 आदेश है, खतौनी काफी बड़ी होती है और उस पर सारी चीजें देखना होता है, प्रत्येक आदेश समझना होता है कि भाई इसका नाम खतौनी में, लेकिन आदेश में जो है खतौनी से हटा ना दिया गया हो। तो एडवोकेट लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप जिसे दिखा रहे हो उसे अलग से पैसा तो पे नहीं कर रहे हो, आप उसे रजिस्ट्री का दे रहे हो, तो भाई उन्हें ये पड़ता है कि भाई कैसे भी करके आपकी रजिस्ट्री कर दी जाए, ठीक है, कैसे भी करके रजिस्ट्री करो, रजिस्ट्री की फीस लो, काम खत्म करो, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है आपका, ठीक है, और छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो आपको बताते नहीं, क्योंकि अगर आपको बता दिया आप रजिस्ट्री करवाएंगे नहीं, रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे उनकी फीस चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें सारी चेक करें। जैसे फिर मैं आपको बता दूं, जैसे डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, ठीक है, श्रेणी नंबर है, खातेदार का वर्ग है, खतौनी है, 116, 117 की कार्रवाई है, 143 है, सेक्शन 80 है, ठीक है, ये सारी चीजें आप चेक करें, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप जमीन खरीद रहे हैं अपना, ठीक है, और आप प्लॉट्स का डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं या खरीद चुके हैं आप चेक करवाना चाह रहे हैं कि इस पर कोई विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, जमीन सरकारी तो नहीं है, उसका श्रेणी नंबर और ये जो भी यूपीआरसी के सेक्शंस जो है वो उनके सभी जो है उनके प्रतिकूल हैं कि नहीं, ठीक है, ये चीज चेक करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों ये हुआ क्यों, देखिए साथियों, मिन जुमला नंबर वो होता है जहां पर मैंने आपको बताया कि अंश डिसाइड हो गया है कि फलाने सिंह का इतना है, फलाने सिंह का ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ए का किधर साइड है, बी का किधर साइड है और सी का किधर साइड है, ठीक है। अब जो मिन जुमला गाठा होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, हो सकता है 100 बीघा का हो, 50 बीघा का हो, 150 बीघा का हो, ठीक है।
अधिकतर हमने देखा है जिसमें अधिक सही खातेदारक होते हैं और मिन जुमला नंबर होते हैं, उनमें कब्जा करने के बाद भी विवाद होते हैं। होते इसलिए है क्योंकि साथियों ये मिन जुमला नंबर है, अभी ये कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि ए का किधर है, बी का किधर है, सी का किधर है। अब मान लीजिए ए ने जमीन बेच दी मुझे, ठीक है, या मान लीजिए आपने खरीद ली मिन जुमला नंबर में, अब मान लीजिए 40 मिन जुमला नंबर आपने खरीद लिया, ठीक है। अब मैं भी हूं, अब आप तो भाई खरीद के बाउंड्री करके चले गए, हमारा कम पड़ रहा है, हमने क्या किया, तोड़ के अपने में मिला लिया, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप पुलिस प्रशासन लेके आओगे, हम कहेंगे साहब हमारा मौके पे कम है, हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो, ठीक है। अगर मैं दबंग हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप जाओगे फिर बंटवारा करवाओगे 116 में, 117 में कुरा दाखिल करवाओगे, कुरा दाखिल होने के बाद तब कहीं आपकी ज़मीन मिल सकती है। तो मेरा कहना ये है कि ये ऐसी जो ज़मीन गई है ना, उसका मेन कारण ये था कि इन्होंने मिन जुमला नंबर में ज़मीन खरीदी, पहली चीज़ ये है। अब मिन जुमला नंबर में मेड़बंदी सीमांकन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जो भी ऐसे मिन जुमला नंबर होते हैं उनमें आपको ये देख लेना चाहिए कि इसमें कोई कब्जा संबंधी विवाद तो नहीं है, इसमें जितने सह खातेदारक हैं वो अपनी अपनी जगह पे काबिज हैं कि नहीं है, सह खातेदारों में आपसी विवाद तो नहीं चल रहा, ये चीज़ चेक करिए। अब इसमें वही हुआ, इसमें हुआ ये कि 40 मिन जुमला नंबर जो था ये काफ़ी बड़ा था। अब काफ़ी बड़ा था, इसमें कई सह खातेदारक थे, सह खातेदारक का आपसी में मनमुटाव विवाद चलता रहता था कि भाई हम कम जोते, वो कह रहा था हम कम जोते हैं, ठीक है। अब किसी ने कुरा इसमें दाखिल करवा नहीं पाया था और एक बंदे ने अपना प्लॉटिंग कर दिया। अब प्लॉटिंग करने उसमें कब्जा भी दे दिया, जिसने खरीदा था उसे कब्जा भी दे दिया। कब्जा देने के बाद भाई वो तो बाहर रह रहा था, या मान लीजिए पर डे कोई देखने नहीं आ पाता है, तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, सह खातेदारक ने, कि इसका भी अपने में मिला लिया भाई, ठीक है। बाउंड्री जो भी मान लीजिए थोड़ी बहुत बाउंड्री थी वो तोड़ ताड़ के और उसने अपने में पूरा मिला लिया, ठीक। अब वो पहुंचता है पुलिस लेके, अब वो कहता है कि सर हमारा पहले पूरा कर दो, हमारा ही पूरा नहीं हो रहा है। और वास्तविकता में जहां पे साथियों मिन जुमला नंबर होता है, जहां कई सारे सह खातेदारक होते हैं, वहां पर सीमा संबंधी विवाद, ठीक है, या कब्जे को लेकर विवाद अक्सर बने रहते हैं। तो आप एक चीज ये भी नोटिस करें कि भाई आप जिस गाठे में खरीद रहे हैं उसमें कितने सही खातेदारक हैं, वो गाठा मिन जुमला नंबर है कि नहीं। अगर आपने उसमें खरीदा है, चौहद्दी लिखाई है, तो चौहद्दी नियमावली 109 के अनुसार लिखी गई है कि नहीं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ नहीं देखते हो तो हो सकता है, अगर मान लीजिए आप सीधे व्यक्ति ये लड़ाई नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति आपका कब्जा हटा दे। अब यदि आपने कोई ज़मीन खरीदी है, वहाँ पर कई सह खातेदारक हैं, ठीक है, और खारिज कसी ज़मीन है या मिन जुमला नंबर है, तो उसका कुरा डिक्लेरेशन करवा लीजिए। दोनों के कुरा डिक्लेरेशन के प्रोविजन जो है वो अलग अलग है। अगर मिन जुमला नंबर है तो उसका अलग है, तो उसका सेक्शन 30 में प्रोविजन किया गया है। अगर कोई सेपरेट नंबर है तो उसका 117 में प्रोविजन किया गया है, 116 117 में। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी मान लीजिए पुश्तें होंगी, बच्चे भी होंगे, उनके आगे भी विवाद नहीं होगा, जो सही खातेदारकों का विवाद होता है। तो ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।